IVN7 हौसला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर वरिष्ठ नेता जयंती नटराजन के आरोपों ने कांग्रेस में जारी घमासान को एक बार फिर से उजागर करके रख दिया है। राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों पर अब से कुछ ही देर पहले केंद्र के दो बड़े मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अरुण जेटली सामने आए और दोनों ने ही इस मामले की जांच की बात कही है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक अभी तक जिसे अफवाह माना जाता था वो अब सच साबित हो रही है। वित्त मंत्री का कहना है कि यूपीए सरकार किस तरीके से चलती थी ये अब साफ हो गया है। उन्होंने कहा है कि यूपीए के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ हो रहा था। अरुण जेटली के मुताबिक इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मूक दर्शक बने रहे। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने जो एक खुलासा आज लोगों के सामने तथ्य लाया है और सोनिया जी को लिखा पत्र दिया है, वो बेहद गंभीर है, जिसमें सरकार के बाहर से सरकार के कामकाज में कैसे दखल ली जाती थी उसकी कहानी बयां किया है उन्होंने। और इसलिए अब मैं चूंकि पर्यावरण मंत्री हूं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का, तो इसके लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि जिन मसलों का, जिन फाइलों का, जिन प्रकरणों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है उसके बारे में मैं उन फाइलों को फिर से देखूं। जिन विषयों को आज तक अफवाह माना जाता था वो अब सत्य साबित हुए हैं। यूपीए सरकार इस देश का संचालन किस प्रकार से 10 वर्ष करती रही है, ये इसकी सच्चाई इस पत्र से प्रकट हुई है। किसी भी सरकार के संचालन में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है, देश का विकास किस प्रकार से होता है, ये सबसे प्रमुख रहता है। पर्यावरण संबंधित अनुमतियां मिलना, उसमें वर्षों वर्ष लग जाएं, मनमानी के साथ किसको देनी है किसको नहीं देनी, पर्यावरण की परमिशन, इसके संबंध में अफवाहें थी वो अब सच साबित हुई है। इसकी एक कानूनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुकूल देनी चाहिए, लेकिन मनमानी से दी जाए, पार्टी का हित किसमें है और पार्टी की इच्छा किसमें है, सरकार और कानून ये तय ना करे लेकिन पार्टी तय करे, प्रधानमंत्री और सरकार उसमें मूक दर्शक रह जाएं, इस आधार पर ये अनुमतियां दी जाती थी या रोकी जाती थी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बवाल क्यों हुआ, किस बात को लेकर हुआ। दरअसल यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला बोला। जयंती नटराजन ने आरोप लगाया कि जब वो पर्यावरण मंत्री थी तब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ खास प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण की मंजूरी के लिए कई बार संदेश उन्हें भेजा था। नटराजन का आरोप है कि मनमोहन कैबिनेट के कई सदस्य भी बड़े प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए उन पर दबाव डालते थे। नटराजन का दावा है कि इस बारे में उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नटराजन का यह भी दावा है कि उनके न चाहने के बावजूद स्नूपगेट मामले में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक जयंती नटराजन आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वो फिलहाल किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। जयंती ने चिट्ठी में एक गंभीर आरोप यह भी लगाया है कि एक शख्स ने उनके खिलाफ मीडिया में गलत और प्रायोजित प्रचार किया। आपको बता दें कि जयंती नटराजन को दिसंबर 2013 में सरकार से हटाकर कांग्रेस पार्टी के संगठन में लाया गया था और तब यह प्रचार हुआ था कि जयंती के कारण कई प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं क्योंकि वो इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं देती हैं। जयंती नटराजन की इस चिट्ठी का निचोड़ निकाला जाए तो ये बात सामने आती है कि राहुल गांधी यूपीए 2 के वक्त सरकार के फैसलों में किस तरीके से दखल देते थे। कांग्रेस लगातार इन आरोपों को नकारती रही है कि राहुल का सरकार की नीतियों में दखल था।
तो कांग्रेस ने जयंती नटराजन के आरोपों को निराधार बताया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर जयंती को कोई दिक्कत थी तो उन्हें पार्टी में बात करनी चाहिए थी। जयंती नटराजन जी का लेटर मैंने नहीं देखा है, बट फिर भी लास्ट 10 साल में देयर इज नो सिंगल एलिगेशन आइदर बाय इवन बाय द ऑपोजिशन पार्टीज दैट द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कई टाइम गवर्नमेंट का फंक्शन में इंटरफेयर नहीं किया है। So this is a very wild allegation. She might have resigned for some personal reasons. They are free to do that, but making such allegation is unfair. कांग्रेस के अंदर मचे इस घमासान ने बीजेपी को सवाल खड़ा करने का एक मौका दे दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब जयंती के आरोपों का जवाब दे। जयंती नटराजन का ये खुलासा, ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि यूपीए के कार्यकाल में इस मंत्रालय से एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री में हजारों करोड़ की प्रोजेक्ट्स को रोके गए और जयंती नटराजन आज साफ तौर पर कह रही है कि राहुल गांधी के दबाव में कई प्रोजेक्ट्स रोके गए और कांग्रेस पार्टी को और खुद राहुल गांधी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा खुलासा है। पूरे देश के लोग जानते थे जयंती टैक्स के बारे में, लेकिन अब ये पता लगा जयंती टैक्स के पीछे राहुल गांधी हैं, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर वो काम करती थी। तो जो भ्रष्टाचार हुआ है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में, उसकी जड़ में कौन है ये बता दिया है जयंती नटराजन ने। और वहीं जेडीयू ने जयंती नटराजन के इस बयान पर हैरानी जताई है। अब पर्यावरण मंत्री का जो वक्तव्य है वो तो बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने अगर इस तरह का इशारा किया है तो मैं चाहूंगा कि वो पूरा खुलासा करके बताएं कि इसकी असलियत क्या है। हमारे राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत लंबे समय से कांग्रेस भी कवर करते आए हैं, यूपीए को भी इन्होंने कवर किया है। पल्लवी, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी पर इस तरह के आरोप अक्सर लगते रहे, लेकिन जयंती नटराजन का अब ये आरोप दो बातें खड़ी करता है। पहला तो ये कि बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया और दूसरा ये कि किस तरीके से यूपीए 2 में कामकाज जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखा जाता था, ये भी अब इस बात का भी खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल। और अगर आप जयंती नटराजन की पूरी चिट्ठी पढ़ेंगे, वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक इंस्टेंसेस भी दिए हैं जहाँ पे उन्होंने फाइल का बतौर नाम लिया है। उन्होंने अडानी फाइल की बात की है, उन्होंने ये भी फाइल किया कि वेदांता माइनिंग पे राहुल गांधी का एक जो राजनीति की नीति थी उसको वो कायम रखने की कोशिश कर रही थी। और इस तरह की अटकलें भी चल रही थी कि मार्च अप्रैल में जो AICC का सेशन होगा उसके बाद राहुल गांधी के औपचारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाया दिया जाएगा। मुझे लगता है अब हाल फिलहाल में उस पर रोक लग सकती है। बात यह भी है कि जयंती नटराजन जो कह रही है उससे बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर सहमत ही है और खासतौर पर जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको भी ये लगने लगा था कि जितना भी हम लोग कोशिश करते हैं राहुल गांधी से मिलने की, वो हमें मौका मिलता नहीं है। और अपनी चिट्ठी में जयंती नटराजन इस बात का भी जिक्र करती है कि वो हम जानना चाहती थी कि क्यों उनको हटा दिया गया था। उनको ये बोल के हटा दिया गया था कि उनको पार्टी के कामकाज में शामिल किया जाएगा, लोकसभा 2014 के चुनाव में उनको शामिल किया जाएगा, उसमें वो भाग लेंगी, प्रचार में लेंगी, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। और जब उन्होंने कोशिश की कि वो राहुल गांधी से मिले तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी बहुत बिजी हूं, मैं बाद में मिलूंगा। लेकिन राहुल गांधी फिर से कभी भी जयंती नटराजन से नहीं मिले। लेकिन मुझे लगता है ये सरकार को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। हमने सुना वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा और फिर एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि इस बात की जांच होगी। और जब इस बात की जांच होगी तब ये सवाल उठेगा कि क्या सारा दोष केवल जयंती नटराजन का ही है, क्योंकि अंत में मंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन ये सवाल राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा कि क्या आपने डिक्टेट किया कि क्या नीति होगा और क्या आपने वो मतभेद किया, क्योंकि अरुण जेटली ने यही सवाल उठाया कि एक सैडिस्टिक पॉलिसी था, जानबूझ के किसी लोगों के खिलाफ नीति बनाई जाती थी। तो ये सवाल राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा। बिल्कुल पल्लवी, नजर आप बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।